नेत्र सबसे खतरनाक, इनको बहुत सावधान रखो, बहुत बहुत। ये चंचलता, नेत्रों की चंचलता। भगवत चर्चा हो रही तो हो सकता है शब्द ना सुन पाओ, लेकिन विषय चर्चा हो रही है तो आप 10-5 हाथ दूर हो गए तो भी श्रवणेंद्रिय पकड़ लेगी क्या बातें हो रही हैं। निंदा, स्तुति, विषय चर्चा। इंद्रियों को शासन में रखो, इंद्रियों को वश में करो, क्योंकि ये ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाले महापापी काम इन्हीं के वशीभूत होकर तुम्हें नष्ट करते। मार डाल इस पापी को। भगवान कहे पाप मानम प्रजहीनम ज्ञान विज्ञान नाशनम, मार इस काम को नष्ट कर। तस्मात् तुम इंद्रियाण्यादौ नियम भरतर्षभ। ये महाभारत सबको लड़नी पड़ेगी, महाभारत सबको लड़नी पड़ेगी। अगर आपको अपने स्वराज्य सिंहासन पर बैठना है, मुक्त होना है, तो ये युद्ध स्वीकार करना पड़ेगा, चुनौती स्वीकार करनी पड़ेगी। भगवान कह रहे इंद्रियों को वश में कर, ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाले इस महापापी काम को अवश्य बलपूर्वक मार। भगवान आदेश कर रहे हैं पाप मानम प्रजहीनम ज्ञान विज्ञान नाशनम, तस्मात् तुम इंद्रियाण्यादौ नियम भरतर्षभ। इसलिए पहले इंद्रियों को काबू करो। रसेंद्रिय से शुरू करो, मुख्य द्वार। ये ज्यादा रजोगुणी भोजन पाने पर चंचल होती। जब ये चंचल होती तो हर इंद्रियों में चंचलता। इसको संभालो। उचित आहार, सात्विक आहार, कम स्वाद वाला आहार, बच जाओगे। ज्यादा स्वादिष्ट पाने की कोशिश मत करो। अगर रसेंद्रिय स्वाद नहीं छोड़ पाए तो जनेंद्रिय का स्वाद छोड़ पाना बड़ा कठिन हो जाएगा। इंद्रियों को विषयों में संयोग मत होने दो। भोग बुद्धि से प्रवृत्त ना करो। केवल जीवन निर्वाह बुद्धि से प्राण पोषण के लिए पहले ऐसे शुरुआत करो। रसेंद्रिय से प्राण पोषण के लिए अन्न जा रहा है, स्वाद के लिए नहीं। आप नहीं हो भोक्ता, ये रसेंद्रिय का है। इतनी जबान में रखी गई पूरी बात। यहां के नीचे कोई मतलब नहीं है क्या जा रहा है, इससे यहां कोई स्वाद नहीं। बस ये 2 अंगुल 3 अंगुल का खेल है। इसे क्या गुलाब जामुन है या क्या, बस ये जहां अंदर गए ना तो फिर और कुछ मांगे होने लगेगी। रसेंद्रिय से स्वाद। अब अगर जरा सा नमक कम हुआ तो हल्ला मचाने लगे, नमक लाओ थोड़ा कम है। भैया किसके लिए, किसके लिए स्वाद बना। कभी कभी तो मनाओ कि नमक डालना भूल जाए, फिर देखे कैसा लगता है। कभी कभी बिना स्वाद के भी भोजन पाना चाहिए। हाँ, ऐसा करो। मन चंचलता रहित हो जाए, इसके लिए सात्विक भोजन करो। अच्छे अच्छे पदार्थ इसको दिखा दो। हाँ, जैसे आज साधु सेवा, भंडारा, ऐसे जैसे होता है कभी ऐसा उत्सव आदि में दिखा गुलाब जामुन। जब परोसने आवे तो क्यों आज थोड़ा बस दिखा, वो चले गए। हाँ बोल दो। हाँ, गरम गरम धुआं उठता हुआ समोसा, हरी चटनी, लाल चटनी और वो सेवई नमक वाली। हाँ ऐसे। अब ये खा के तुम ध्यान करोगे किसका? अब ये निर्णय तुम करो। ये चीजें खा के तुम ध्यान करोगे, प्रभु का तो ध्यान होने वाला नहीं। सात्विक भोजन पाने से हमारे अंदर भजन की वृत्ति बढ़ती है। रजोगुणी तमोगुणी भोजन पाने से भोग वासना बढ़ती है, निद्रा प्रमाद स्थिति आती है। बिल्कुल सच्ची बात समझो, ये 3 गुणों से हर सामग्री बनी हुई। इसीलिए संतों ने निर्णय किया आप ये पा सकते हैं, ये पा सकते हैं, ये पा सकते हैं। खूब अनुभूत विषय है, इसलिए मना किया गया आप ये नहीं पाएंगे। क्यों नहीं, भगवान ने तो सब कुछ बनाया है पाने के लिए, तो पाने के लिए भी बनाया है, तो फिर और व्यवस्था भी भगवान ने बनाई है। रो रो नरक, अंधतामिस्त नरक, ये भी भगवान ने बनाए हैं, तो इनका भी स्वाद आप लीजिए। सावधान, शतोगुणी भोजन
संयम पूर्वक पाइए नाम जप करते हुए, और इतना कि बस लगे कि हाँ थोड़ा वजन लगने लगे कि हाँ हो गया, बंद कर दो, शाम के फिर पा ले कोई। अब तुम्हें तो ये है नहीं कि पता नहीं मिले कि ना मिले, कै दिन मिले कै दिन ना मिले, उसमें होता है कि अब जो मिला है डाल लो, पता नहीं कै दिन बाद मिले। तो आप लोगों को तो एक मिलता है, तो संयम में आपके प्रयास व्यवस्था श्री जी ने सबकी कर दी। तो संयम से आहार, और अच्छे पदार्थ ना लो तो अच्छा है, अगर लो तो बहुत कम लो, थोड़ा। खीर हटाओ और सब कुछ अब पीने दो, तो वो मन, खीर में नुकसान नहीं है, गुलाब जामुन में नुकसान नहीं, वो जो मन को बढ़ावा मिला रसेंद्री के द्वारा, अब वो इतने में तृप्त नहीं रहेगा, वो और इंद्री को लेकर के भ्रमण करवाएगा हमको। और जब इसको मारना, जैसे मन हमसे गलती करवा देता है तो क्या खाओ, गाल में मारो, तो त्वगेंद्री पिट रही, उससे क्या होना है। इसको कैसे मारा जाए, इसको ऐसे मारा जाता है, ऐसे जैसे गुलाब जामुन भैया आज हमारा पेट नहीं, वो कहेगा नहीं, कहो नहीं नहीं बिल्कुल नहीं कहेंगे। वो जो मन को पीड़ा हो रही, अब वो पिटाई हो रही है। साधक मन को बहुत दुलार करता, पीट नहीं पाता। इसको पीटना सीखो, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। ये कहता है आज ये देख ले, हाँ हाँ बढ़िया, चलो चतुरासी जी शुरू करते हैं। वो कहेगा नहीं नहीं चतुरासी जी शुरू कर। उसको मारना है तो उसके विपरीत चलना पड़ेगा। साधक से गलती होती, मन को मारना है और वो मारता और किसी को। आज ये नहीं कहे, आज ये नहीं, आज ऐसे नहीं, आज अच्छा मान लो आप परिक्रमा दे आए तो शरीर को पीड़ा पहुंचे, मन को कोई फर्क नहीं पड़ता। मन जिसको चाह रहा है वो चीज उसको ना दो तो उसको पीड़ा होती है, और उस पीड़ा को आप अपनी मान लेते हैं, इसलिए दुलार करते हैं। इस राशि को समझिए, मन की पिटाई जरूरी है, और ये इतने सुरक्षित रहता है कि इसको दुलार करना होता, पीटना होता नहीं। इसकी पिटाई है कि ये जब जो मांगे आज ऐसे तो दिखा दिया कि हाँ देखो ये है, मिलेगा नहीं तुम्हें पाने को, वो जलन पैदा करेगा। 5 ही मिनट का चांस है, 1-2 बार केवल आएगा ये कि गुलाब जामुन गुलाब जामुन, फिर बाद में तो मिलना। और रोज कौन मिलता है, हाँ नहीं कोई बात नहीं है, धैर्य रखें। और अगर वहां सब कुछ बना हुआ साथ में केवल खिचड़ी, तो खिचड़ी परोसा दो, वो जलेगा, आप देख लेना वो जलेगा। ऐसा क्यों कर रहे हो, इसलिए कर रहे हैं कि हमें श्री जी चाहिए। बदमाश, तुझे हम जो दे फिर इसके बाद हमसे और मांग करेगा। संतों ने इसको ऐसे बस किया है। बहुत कठिन, बहुत कठिन है। अगर सामने से मिठाई प्रिय है और वो निकल जाए, आप परोसाओ ना, तो आप देख लो कामा संजायते क्रोधा भौं चढ़ जाएगी अपने आप से। कितनी बड़ी चूक हो रही है। परम पद फीका लगेगा, गुलाब जामुन मीठा लगेगा, ये बहुत बेईमान है। आप इस बात से मतलब सावधान रहें कि इसकी चाल में ना फंसे, इसकी पिटाई जरूर करनी। मन कहां से पीटा जाता है, इसकी मांग को ना कर दो, बस इसकी पिटाई शुरू हो गई। ये कह रहा है ये चाहिए, उसके विपरीत नहीं। अब वो जलेगा, जलेगा, पवित्र हो जाएगा। और उसने मांगा, वो आपने दे दिया, अब वो और मांग रख देगा, वो आपको परेशान कर। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ। हे अर्जुन, ये राग पूर्वक जब किसी वस्तु को पाता। अच्छा, और दूसरा उपाय, गुलाब जामुन पाना है या 5 गुलाब जामुन, थोड़ा नमक ले आओ। वो कहेगा नहीं नहीं नमक, गुलाब जामुन तो नहीं, अच्छे से नमक मिला लिया, गुलाब नहीं नहीं पाओ ना गुलाब जामुन। ये उसकी मार है, पर ऐसा साधक मारना नहीं चाहता। सब्जी साइड में करके एकदम दोना में रस सहित जीव ही ऐसे किया, पूरा फूटा मुंह में। तो अब वो मन का पोषण हो रहा है। हर वस्तु का ऐसे ही, सब हर विषय का से ऐसे ही है। तो अब अपने लोग मन को तो समझ नहीं पा रहे, उसको पीट नहीं पा रहे, वो हमको फंसा के पीटता चला जा रहा है। बहुत पीटता है, देख लो, बहुत पीटता है मन, बहुत पीट। इसकी पिटाई चाहिए। कोई गुरु कृपा पात्र इसको पीटना शुरू करता है, यही उसकी पिटाई है कि इसके विपरीत चलो। जो मांग इसकी हो रही है उसके विपरीत चलो।
जैसे बहुत बढ़िया स्वादिष्ट सब्जी बनी, अब उस खीर भी परोसी है, तो खीर और सब्जी दोनों को मिला दो, न सब्जी का स्वाद न खीर का स्वाद, 2 रोटी 3, वो जलेगा कि यार तुम कैसा क्यों कर रहे हो, बस तुम कर रहे हो ऐसा, तो रसेंद्री ठीक हुई तो सब ठीक हो जाएगा। शास्त्रों में वर्णन किया गया धैर्यवान वही है जो रसेंद्री और जनेंद्री को, बस 2 इंद्रियों की चर्चा हुई और तो सब अपने आप हो जाएंगे, और रसेंद्री प्रधान, रसेंद्री ना हुई तो फिर आगे जो राग पूर्वक भोग, कोई भी भोग किया जाए वो बिल्कुल द्रवित हृदय में छप जाता है, बार बार पीड़ा पहुंचाता है, ना चाहते हुए भी साधक का पतन कर देता है। यही है, ना चाहते हुए पाप कौन करवाता है। आहार का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अगर हम आहार पर संयम कर लें तो निश्चित काम पर विजय प्राप्त की जा सकती है। अगर आहार पर संयम नहीं, उचित आहार से आप देखना खाते खाते मर जाते हैं, लेकिन खाने की इच्छा पूर्ति नहीं होती। यही चमत्कार माया का। 2 रोटी डाल लो फिर भजन देखो कैसा होता है, देख लो ना आप करके। खट्टी डकार आ रही है यहां से, फिर भी शाम के बैठे आलू का पराठा और चटनी ये वो, फिर जाके पचाने में पूरी ताकत। भजन कैसे करोगे? थोड़ा भोजन करो, खाते खाते मर गए यार। आज यहाँ का, कल वहां का, परसों यहाँ का, संसारी पुरुष इसी में लगे रहते हैं। सुनो, उतना डालो जितना प्राण पोषण के लिए। कभी ऐसा देखो पेट में वजन ना आने पावे। अगर आपको भजन बढ़ाना है तो पेट में वजन ना आने पावे। ऐसे जब बैठो और भोजन शुरू करो, जहां लगने लगे कि पेट में कुछ आ, वहीं बंद करो, और एक दिन का अभ्यास निर्णय करो कि 2 रोटी इतना 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 और उतना ही। ये बार बार बांटना और बार बार पाना ये साधकों के लिए ठीक नहीं। एक बार रखवा लो 4 रोटी से दाल सब्जी और खत्म। आपका घर है, आप श्री जी का प्रश्न, बस एक बार, और उसी को पाके भजन करो। धिक्कार है जीवन को। खाते खाते अवस्थाएं बदल गई, बचपन से लेकर 50-60 वर्ष में वही खाने की इच्छा। कभी तो थोड़ा मन वही फंसाए है, मृत्यु आ जाएगी फिर भी खाने से तृप्ति नहीं होगी। एक बार इस रसेंद्री को काबू में किया जाए। भोजन पर सावधान, थोड़ा अल्पाहार, सब इतना जिससे हमारे प्राणों का पोषण हो जाए, सब ठीक हो जाएगा। आप देख लेना, अल्पाहार। अगर भोजन सुधार नहीं होगा तो फिर भजन में सुधार होगा। भोजन बहुत प्राण शक्ति प्रबल है आपकी, ऐसे नहीं निकल जाएगी। बहुत प्राण शक्ति बलवान होती है। वायु, अन्न, जल उचित चला गया तो खूब साधना बनेगी। इसलिए कोई भी वस्तु राग पूर्वक सेवन न की जाए। ये ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, जो मार्ग के उपासक, उनको इस बात पर विशेष ध्यान रखना, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। शास्त्र के अनुसार कर्तव्य कर्म होने चाहिए और राग रहित आहार विहार होना चाहिए। पूज्य श्री पंडित गया प्रसाद जी के शिष्य मास्टर बाबा, उनके पास जितने साधक रहते थे तो उनकी सब्जी में नमक नहीं, खीर में चीनी नहीं, ऐसे ही उल्टा सीधा बनता था। तो जानते हो कैसा साधक रहते थे? 2-4, जब दंडोती परिक्रमा लगा रहे थे तब वहां गए थे 2-4 साधक। जब शाम के मिला ना तो वहां कुछ पकड़ में नहीं था कि रोटी से सब्जी पाओ तो कुछ पकड़ में आवे, या दूध और चावल मिला के रखा गया तो कुछ पकड़ में, कुछ पकड़, न मीठा न खट्टा न नमकीन न कुछ। वो भगवत धाम को प्राप्त हो चुके हैं, बहुत अच्छे महात्मा पूज्य श्री मास्टर बाबा जी। ये बड़े बड़े महापुरुष ऐसी चाल क्यों चलते हैं? क्योंकि वो अपनी इंद्रियों को काबू में रखना साधकों को सिखाते हैं। काम को मारने के लिए सबसे पहले इंद्रियों का नियमन करने को श्री भगवान कह रहे हैं। तस्मात् त्वम इंद्रियाण यादव, नियम में भरतर शब्द, इनको पहले कंट्रोल में करो। कान से भगवत वार्ता, अच्छी वार्ता सुनो। नेत्रों से अगर कहीं एक बार कोई ऐसा दृश्य उपस्थित हो जाए प्रकृति में तो प्रणाम करके दोबारा नेत्र मत पहुंचाओ।
जहां आकर्षण हो वहां बार बार नेत्र मत पहुंचाओ। वाणी से कभी अश्लील संभाषण गंदी बातें मत करो। खान पान संभालो, इंद्रियों को संभालो, ठीक हो जाएगा। जब तक साधक इंद्रियों को संभालता नहीं तब तक उसकी दृष्टि भगवान की तरफ न रहकर भोगों की तरफ होगी। अच्छा, और पहले से संकल्प मन बना लिए इस में ये ज्यादा नहीं तो ऐसा है कि आप जो चाहो जितना ले सकते हो। हाँ हाँ, खुली छूट है। इंतजार हो रहा कब हो 11 बजे, कब 12 बजे। ये संकल्प विकल्प को मारना है। कभी कभी ऐसा कर दिया करो, ज्यादा मन तैयार हो गया ना कि आज तो उत्सव है बहुत, बोल कर भी आज उपवास कर, सब मत करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अलग अलग उत्सव में एक एक दो दो, आज नहीं पाएंगे, आज भूखे रह करके। फिर आप देखो जो आपको मन जलन पहुंचाएगा वही मन को अधीन करने के बिना इसके अधीन नहीं होने वाला। ये भी बात समझ लीजिए, यहीं से अधीन किया जाता है। जैसे अपने लोग अब सावन भर केवल गंगा जल पीते, जो भगवान शिव की उपासना गंगा के साथ खूब आराम से 2 4 5 दिन शिथिलता होती है, इसके बाद वो शरीर उसी ढांचे में ढलने लगता है। और गंगा जी में सब सामर्थ्य विराजमान। सही, कभी हम अपने शरीर को शक्तिहीन अनुभव नहीं किया। गंगा जल में इतना पावर विराजमान है, ऐसे पदार्थ विराजमान है। उस समय जब गंगा जल ही केवल बहुत सामर्थ्य उसमें, कभी ऐसा नहीं लगा। जब गंगा जल पीते थे तो लगता साक्षात माँ का दूध पी रहे हैं। एक विशाल अंदर से उत्साह प्रकट होता था। 2 4 दिन के बाद शिथिलता खत्म हो जाती है और वो शरीर पचाने लगता है। जो अन्न की मांग करता है वो धीरे धीरे शांत होने लगता है। मनुष्य की प्रवृत्ति इंद्रियों की मांग को पूरी करने में है। आज तो घर में नहीं, आज चलते हैं होटल में खाएंगे, यहाँ के नहीं, गाड़ी में बैठे आज छठी करा वाले होता। ये क्या है आज वहां, ये है क्या? अरे बोले जिंदगी का यही तो लाभ है। तो भैया ये जिंदगी का लाभ नहीं है, ये जिंदगी के लाभ को नष्ट करने वाली हानि है। शतोगुणी सात्विक भोजन बना के भगवान को अर्पित करके प्राणों का पोषण करो। वहां जा करके कौन किस भाव से बना रहा है, कैसी अपवित्रता या पवित्रता है, बहुत सावधान। सबसे पहले काम इंद्रियों को फंसाता है, जिससे उसमें विषय की कामना होती, फिर काम मन को अधीन करता है, फिर बुद्धि को अधीन करता है, और ये सब 1 सेकंड के कम हिस्से में हो जाएगा। एकदम फैल गया कि तुम्हें विचार करने का अवसर नहीं मिला। परंतु जो साधक इंद्रियों की कामनाओं में ही ब्रेक लगा दिया, भगवान कह रहे हैं वो भावपूर्वक कर्तव्य का चिंतन करता है, नहीं, ऐसे साधक को शीघ्र भगवत प्राप्ति हो जाती है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले इंद्रियों में ही काम पैदा होता है और विषय को विषय आकर्षण करता है। और विषय जब कामना पैदा होती तो विषय कर्म करने की चेष्टा होती है, कोई भी कामना किसी भी इंद्रिय की। और जो विषय कर्म में फंस जाता है उसका पतन हो जाता है। और जो उपासक इंद्रियों की चाह को, कामना को पूर्ण नहीं होने देता, वो उसको कर्तव्य का बोध होता रहता है। जो अपने कर्तव्य का बोध करता है, मेरा कर्तव्य क्या है, वो शीघ्र ही अपना उद्धार करने में समर्थ हो जाता है, भगवत प्राप्त हो जाता है। एनम ज्ञान विज्ञान नाशनम, ये ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाला काम है। तुम्हारा कितना भी अनुभव ढक देगा, कितना भी बुद्धि आपकी प्रवीण हो, बड़े बड़े जवाब देने वालों को लाजवाब कर देता है। ऐसा है, काम ऐसा है कि बहुत जवाब देने वाले को जवाब रहित कर देता है। उसका उत्तर नहीं दे पाओगे जब काम तुम्हारे अंदर प्रश्न करेगा। विज्ञान अनुभव साधना का सब ढक देगा, ज्ञान विज्ञान दोनों को। तत्व ज्ञान का यहां बात नहीं है कि ज्ञानी का शब्द है शास्त्र ज्ञानी से, बोध संपन्न महापुरुष से नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। यहां भक्त जो अभी साधन काल में है, प्रेमी भक्त के नहीं, दो को कोई परास्ती नहीं कर सकता।
प्रेम लक्षणा भक्ति से युक्त महापुरुष और तत्वबोध महापुरुष, ये ज्ञानी शास्त्र ज्ञानी और ये भक्त अभिसाधन मार्ग का। कामना संपूर्ण पापों की जड़ है। पाप मानम ही प्रजय, इसलिए कामना उत्पन्न होते ही पाप क्रिया में रुचि हो जाती है। आगे चल करके वो इतना अंधा हो जाता है कि सत मार्ग छोड़ करके पाप कर्म में ही लग जाता है। बहुत बहुत डरावना विषय, बहुत भयावह विषय है। भगवान इसलिए काम को महापापी बता करके आज्ञा करते हैं कि साधक इसको अवश्य मार डाले। पाप मानम प्रजयहीनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। तो जो आदेश कर रहे हैं वही सामर्थ्य देंगे, इसलिए इन्हीं की शरण में होके इनका नाम जप करो और इंद्रियों की चाह के विपरीत चलो तो मंगल हो जाएगा।